हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो दोस्तों मेरे एक व्यूअर हैं, फेवरेट व्यूअर हैं मेरे, सिंघानिया जी। उन्होंने कल मेरे साथ एक मैच खेला था, तो उन्होंने कहा कि आज दोबारा वो मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं फिर ऑनलाइन आ गया हूँ और वो भी ऑनलाइन आ गए हैं। तो ये लाइव मैच है और वो मेरे व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छे व्यूअर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं और इनके अंक हैं 1636 और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ। तो उन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने अपना E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पे रखा था। उसके बाद उन्होंने अपने E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पर रखा था। उसके बाद मैंने अपने A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पर रखा और उन्होंने अपने नाइट को उठाकर अब रख दिया है F6 पर। कोई बात नहीं, तो अब मूव चल देते हैं दोस्तों। मेरा मूव है तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इनका नाइट कहाँ पर जाएगा। इनका नाइट G4 पे आ सकता है, तो सबसे पहले G4 वाले स्क्वायर को मैं ब्लॉक कर दूंगा और मैंने H2 वाले पॉन को उठाकर S3 पर रख दिया है। वेरी गुड, बहुत ही तीव्र गति से खेल रहे हैं। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख दिया है। कोई बात नहीं, तो हाल फिलहाल में मेरा कोई भी लॉस नहीं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि मैं अपने पॉन को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि B2 पर, उसको उठाकर मैं B4 पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है, सारे प्लेयर होशियार ही होते हैं। तो देखते हैं, मेरा टारगेट है इनका E5 वाला पॉन। मैं उस पॉन को मारना चाहता हूँ। तो देखते हैं उस पॉन को बचाने के लिए कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। सीधी सी बात है, ये एक ही स्ट्रेटजी मेरी रहती है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही अपना मूव चलिए। तो बहुत ही अच्छा अभी तक मैच चल रहा है और उन्होंने अच्छे मूव खेले हैं। तो इनका टर्न है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे फंसाने के लिए। देखिए तो इनके नाइट तो एक ही पोजीशन है, F5 वाला, F6 वाला नाइट ये E4 पर रख सकते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ये वो रखेंगे। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रहा था। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने बिशप को, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिख रहा है, उठाकर मैं इसको B2 पोजीशन पर रख दूंगा। सबसे सही मूव मुझे यही लग रहा है इस समय, क्योंकि अभी तक मेरा जो टारगेट है वो चेंज नहीं हुआ है और E5 वाला पॉन ही मेरा टारगेट है। तो अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है, तो इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बता देना चाहता हूँ भाई, जो A2 A3 A4 ये बोल रहे हैं, ये क्या चीज़ है। तो आपको वाइट कलर के नीचे जो देखिए छोटा छोटा ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर जाते हुए स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, वहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों। ये रॉ को रिप्रेजेंट करता है। रॉ मीन्स लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए स्क्वायर। तो जहाँ पर ये कॉलम और रॉ एक दूसरे को कट करते हैं, वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। जैसे कि अभी आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है। ये G कॉलम की दूसरी रो में है, तो उसको G2 पोजीशन बोली जाएगी। और मैं इसको उठाकर G कॉलम की चौथी रो में रख दूंगा, तो उसे G4 पोजीशन बोली जाएगी। तो देखिए, तो अब इसके बाद मुझे लग रहा है ये अपने बिशप को उठाकर B7 पोजीशन पर रख सकते हैं। मुझे यही एक मूव लग रहा है, लेकिन देखिए ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, डिपेंड करता है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक और उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बोला है कि मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्होंने अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रखा है दोस्तों। तो मेरी कौन सी चीज़ मारने वाले हैं ये। ठीक है, हाल फिलहाल में कुछ भी मारने वाले नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इनके नाइट को यहाँ से भगाना है। तो सबसे पहले मैंने अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख दूंगा, जिससे कि इनको ये नाइट हटाना पड़ेगा। और जैसे ही ये नाइट हटाएंगे, मैं इनका C6 वाला नाइट मार दूंगा। उसको मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला हुआ है कि मेरा टारगेट है E5 वाला पॉन और इसको मैं मार ही दूंगा। तो हो सकता है ये अपने नाइट को ना हटाएं। देखिए मैं वही आपको बोल रहा था, नाइट को ना हटाएं, तो उन्होंने नहीं हटाया है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक काम करेंगे दोस्तों, तो मेरा जो पॉन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का टिक, जो कि है C2 पर, इसको मैं उठाकर C3 पर रख दूंगा। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं अपने क्वीन को C2 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं इनके नाइट को मार दूंगा। तो बहुत बढ़िया। तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ इन्होंने क्या मुझे मैसेज किया है। ओके, इन्होंने मैसेज किया है खेलने के लिए। ओके, एक्चुअल में पता नहीं चलता है कि कब ऑनलाइन आते, इसलिए मैंने इनको मैसेज किया था कि 15 मिनट वेट किया था और नेक्स्ट संडे को मिलते हैं।
लेकिन ये तब तक ऑनलाइन आ चुके हैं, तो मैच स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं, देखिए तो बहुत बढ़िया मूव, बहुत बढ़िया मूव। और इन्होंने अपने क्वीन को H4 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये मेरे F2 वाले पॉन को मारकर चेक देना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, इनके इस नाइट को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला था इसको मारना चाहता हूँ, तो ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद मैं अपने क्वीन को रख दूंगा C2 पर, जो कि मेरा टारगेट था। तो देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव दोस्तों। मैंने C2 पर रख दिया है। अब एक बढ़िया मूव ये चल सकते हैं कि अपने बिशप से मेरा G4 वाला पॉन मार सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया मूव है, और मुझे ये देखना है क्या ये ऐसा करेंगे। G4 वाला पॉन ये मार सकते हैं इस समय, यही इनके लिए एक बेहतर मूव है। तो देखना ये है कि ये क्या करेंगे। अगर इन्होंने G4 वाला पॉन मारा तो मैं इनका C6 वाला नाइट मार दूंगा या फिर इनका क्वीन मार दूंगा, ये बात पक्की है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। अगर इन्होंने मेरा G4 वाला पॉन मारा तो मैं इनका बिशप जो कि G4 पाएगा उसको, या फिर इनके नाइट जो कि C6 पर है उसको, या फिर इनका क्वीन, तो तीनों में से एक चीज़ तो मार ही दूंगा, ये बात पक्की है। तो सबसे पहले तो मैं बिशप मार दूंगा अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा। कैसे मार दूंगा? अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं अपने क्वीन से को E4 वाले पॉन को, देखिए तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अगर इन्होंने मेरे इस पॉन को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मूव होते हैं दोस्तों, आपको पहले से सोच कर रखना पड़ता है। देखिए ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन था कि ये मेरे G4 वाले पॉन को बिशप से मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने मारा तो उनको लॉस होगा, क्योंकि उसके बाद या तो मैं इनका नाइट मार दूंगा, देखिए अब मैं नाइट मार सकता हूँ, या फिर इनका ये बिशप तो मैं मार ही दूंगा, और या फिर इनका क्वीन मार सकता हूँ। तो अब इनकी मर्जी है ये क्या चीज़ बचाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इनको फंसा रखा है। तो इनका देखिए अब इनके पास सबसे सही मूव ये है कि ये अपने क्वीन को उठाकर H6 पोजीशन पर रख दें दोस्तों, क्योंकि वही एक सही मूव है, क्योंकि मैं इनके बिशप को तो मार ही दूंगा। तो मैं यही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनका बिशप तो अल्टीमेटली मरना तय है। तो एक पॉन के लिए इन्होंने अपने बिशप को गवा दिया है। तो आपको ऐसे मूव नहीं चलने हैं दोस्तों। देखिए मूव तो इन्होंने सही चला था, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया, जबकि मैंने इनके मूव चलने से पहले इनके मूव का एनालिसिस किया था कि ये बिशप ये मार सकते, ये पॉन जो कि G4 पर रखा है ये अपने बिशप से मार सकते हैं, क्योंकि इनको वही लग रहा था कि मैं इसको मार दूँ। जबकि मैंने आपको बोला था ये मूव इनको नहीं चलना है, क्योंकि अगर ये चलेंगे तो मैं इनका बिशप या नाइट या क्वीन तीनों में से एक चीज़ मार दूंगा। तो अब सबसे सही मूव इनके लिए है कि ये अपने क्वीन को उठाकर H6 पोजीशन में रख दे, क्योंकि इनका बिशप तो मारे जाएगा। और अगर इन्होंने क्वीन को H6 पर नहीं रखा तो सबसे पहले मैं इनका नाइट मारूंगा, उसके बाद रूक मारूंगा, और उसके बाद बिशप तो मार ही दूंगा, मतलब बिशप तो बचेगा ही नहीं। तो मैं यही बात आपको बता रहा था दोस्तों कि मैच में जो है आपको सोच समझ के मूव चलने हैं, और इन्होंने एक पॉन मारने के चक्कर में अपना बिशप गवा दिया है। तो बहुत ही बढ़िया मैच चल रहा है और अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन देखिए गलती तो चेस में सबसे होती है। मैं भी कोई बहुत बड़ा या 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ, गलतियाँ सबसे होती हैं, मुझसे भी होती है। और चेस का यही रूल है, जो गलती करेगा वही मारा जाएगा, उसी को लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए मेरा तो नाम ही है आई एन्जॉय डिफीट, मतलब मैं हार पसंद करता हूँ। अगर मेरी हार होगी तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर अपोनेंट की हार होगी तो ऑब्वियसली सभी को अच्छा लगता है। लेकिन अगर मैं अपने व्यूअर से हारता हूं तो मुझे वास्तव में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि व्यूअर से हारना मुझे पसंद है, और मैं चाहता हूं कि मेरे व्यूअर मुझसे ज़्यादा अच्छा खेलें। तो देखिए बहुत ही अच्छा अभी तक मैच चल रहा है, और मैंने आपको बताया था कि देखिए तो बढ़िया इन्होंने मूव सही चला है। तो अब मुझे कौन सा काम करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला इनका मैं ये बिशप मार दूंगा, मैंने इसको मार दिया है। तो एक पॉन के लिए इन्होंने अपना बिशप गवा दिया है। तो अब मैं नया मूव चलने वाला हूं दोस्तों, और नया मूव कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो जो मेरा पॉन अभी आपको दिख रहा है G4 पोजीशन पे, इसको मैं एक कदम आगे बढ़ा दूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इनके क्वीन पर थोड़ा प्रेशर बनाना चाहता हूं। मैं इसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि ये उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मेरे पॉन को मारा तो मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है। तो इनको अपना क्वीन यहाँ से इस समय हटाना ही पड़ेगा। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा।
तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो एक बढ़िया मूव मुझे और दिखा है, और वो ये है कि मैं अपने रुक से इनका H7 वाला पॉन मारने वाला हूँ। तो देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। मुझे लग रहा है ये G6 पोजीशन पर अपने क्वीन को रख सकते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है अदला बदली करने के लिए। तो ये मुझसे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि सबसे पहले मुझे जो इनका H7 वाला पॉन है उसको, देखिए मैं भाई आपको बोल रहा था, ये अदला बदली करने के लिए अपने क्वीन को G4-6 पोजीशन पर रख सकते हैं, उन्होंने वही रखा है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है दोस्तों। देखिए तो बढ़िया मैच चल रहा है, और मैं एक काम करूँ क्या। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था, ठीक है इसको मार देते हैं दोस्तों। देखिए क्वीन मैंने मार दिया है, और वो इसलिए मार दिया है क्योंकि मैं गेम को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करना चाहता हूँ। तो देखते हैं अब। ओके, बहुत बढ़िया। तो मेरा ये ये मेरा G5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले उस पॉन को बचाना है, तो मैं अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन में रख दूंगा, जिससे कि ये मेरा G5 वाला पॉन ना मार सकें। उसके बाद मैं अब एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई मैं अपने दूसरे नाइट और रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रूक का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। तो अभी तक मैंने उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो देखिए क्वीन तो मैंने जानबूझ के मार दिया था, क्योंकि ये कैजलिंग करना चाहते थे राइट साइड में। मैं चाहता नहीं था कि ये कैजलिंग राइट साइड में करें, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन अब इनके मूव्स बिगड़ चुके हैं। देखिए चेस में ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि सामने, देखिए उन्होंने कैजलिंग कर लिया, तो मैं यही आपको बोल रहा था, चेस में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि आप सामने वाले का जो है मूव्स सेट ना होने दें। तो अब मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, और उसके बाद ही मैं कोई अगला मूव चलूँगा, क्योंकि उसके बाद मैं अपने नाइट को बाहर निकालना है। जैसे कि मैंने आपसे बोला था, नाइट को निकालना इस समय बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब देखना ये है कि इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। तो बहुत ही बढ़िया ये खेले हैं अभी तक, लेकिन एक गलती इन्होंने की और इनका एक बिशप मारा गया। कोई बात नहीं, तो देखते हैं अब क्या रिजल्ट रहेगा। बढ़िया बढ़िया, अच्छा खेल रहे हैं ये। तो अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं। देखिए इनका नाइट जाएगा नहीं, ये रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रख सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, इन्होंने रूक को नहीं, इन्होंने अपने नाइट को बाहर निकाला है। तो नाइट को ही कहाँ रख सकते हैं, या तो E6 पोजीशन पर रख सकते हैं, या C6 पोजीशन से इन्होंने हटाया, कोई दिक्कत नहीं है। हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं एक काम करूँगा और अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। देखिए तो मैंने अपने नाइट को बाहर निकाल लिया है, बढ़िया। तो देखिए इन्होंने टारगेट लिया है मेरा G5 वाला पॉन मारना चाहते हैं, लेकिन मैं अपने नाइट को उठाकर E4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो ये अभी भी मेरा G5 वाला पॉन नहीं मार पाएंगे। तो ये रहती है स्ट्रेटजी दोस्तों। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बढ़िया इस समय मैच चल रहा है, अब देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो देखिए कभी भी जब आप मूव चलें तो हमेशा ध्यान रखिए कि मूव का आपको बचा के रखना है, और हमेशा लीडिंग डायरेक्शन में ही रहना है, मूव का वेस्ट नहीं करना, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। सीक्वेंस ऑफ मूव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मैं पहले ही भाप गया था कि ये मेरा G5 वाला पॉन टारगेट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने रूक को उठाकर D8 पोजीशन पर रखा है, जो कि मैं पहले बोल रहा था पहले रख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर सीधा E2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बढ़िया मैच चल रहा है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे एक नया मूव समझ में आ रहा है, और वो मूव ये है कि मैं अपने रूक को उठाकर H2 पोजीशन पर रखूँगा, H1 वाले मूव को, और उसके बाद A1 वाले मूव को H1 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि मैं राइट साइड में प्रेशर बनाना चाहता हूँ। तो देखिए ज़रूरी नहीं है, इनका सिर्फ एक एक्स्ट्रा चेस पीस मारा गया है, इसका मतलब ये नहीं कि गेम एंड हो गया, क्योंकि गलती कभी भी किसी से हो सकती है, चाहे मैं हूँ चाहे अपोनेंट हो, कोई भी हो। तो अच्छा खेल रहे हैं ये, क्योंकि बहुत सारे मैच कभी कभी ऐसे होते हैं कि भाई मेरा क्वीन मर जाता है उसके बाद भी अपोनेंट हार जाते हैं, या फिर अपोनेंट का क्वीन मर जाता है उसके बावजूद मैं हार जाता हूँ। तो बहुत लोग
अपने अपने स्टाइल का गेम खेलते हैं और अलग अलग मैच के रिजल्ट भी रहते हैं। तो ये अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, देखते हैं अब कौन सा मूव चलेंगे। तो ये है मेरे व्यूअर सिंघानिया जी और बढ़िया खेल रहे हैं ये, और मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। तो बढ़िया। तो देखिए मैंने जैसे कि कहा मैं अपने, तो अब ये क्या कर सकते हैं, देखिए इनका एक ही टारगेट है कि मेरे, ठीक है मैं, ये मेरे इस पॉन को मारना ही चाहते हैं दोस्तों। तो मैं क्या करूं इस समय, मुझे कुछ सोचना तो पड़ेगा। ठीक है इनको मारने देते हैं दोस्तों। तो मुझे लग रहा था कि ये अपना रूक उठाकर F8 पोजीशन पर रख सकते हैं, इसलिए मैंने अपने रूक को पहले से उठा के S2 पोजीशन पर रख दिया। मैंने आपको पहले बोला था, क्योंकि मैं इन पर अब प्रेशर बनाना चाहता हूँ, उसके बाद ही अगला मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो सबसे पहले तो मैं इसको मार दूं क्या दोस्तों। देखिए मुझे तो लग ही रहा है कि इसको मार देना चाहिए। यस, इसको मार देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही मैं आगे का कोई मूव चल सकता हूं। और उसके बाद इसको भी मार देना चाहिए दोस्तों। और उसके बाद देखिए एक काम कर सकते हैं, मुझे कुछ सोचना, ठीक है मैं इन पर प्रेशर बनाना है, तो मैंने अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लिया है। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए मैंने पहले ही बोल कर रखा हुआ है। तो अभी सिर्फ एक चेस पीस ज़्यादा है, इसमें अभी कुछ भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है इन्होंने अच्छा मूव चला है। तो देखिए गलती कभी भी किसी से हो सकती है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इस रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। इसके बाद ही मैं इन पर कोई अटैक कर सकता हूँ। अब देखना ये है, देखिए मेरा मूव क्लियर है। मैं C3 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं अपना रूक को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, और मुझे लग रहा है ये अपने रूक को F5 पोजीशन पर या फिर G2 पोजीशन पर रख सकते हैं। लेकिन उस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मैंने एक रूक अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ है। ये मेरे F2 वाले पॉन को मारने के लिए प्रेशर कर सकते हैं, मुझे प्रेशराइज, लेकिन मैंने पहले ही बोला हुआ है कि मैंने सेफ्टी ले रखी है और एक रूक को नीचे रखा हुआ है मैंने। तो देखिए मैंने पहले आपको बोला था ये G2 पोजीशन पर अपने रूक को रख सकते हैं, उन्होंने वही रखा है। तो ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन था। आप सोच रहे हैं प्रेडिक्शन कैसे सही हो जाता है। तो प्रेडिक्शन इसलिए सही होता है क्योंकि मैं जब अपोनेंट का मूव गैस करता हूं तो ये सोचता हूं, अपोनेंट की तरह से ही सोचता हूं कि अब वो क्या मूव चल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा था सेफ्टी ले लूँगा, मैंने सेफ्टी ले ली है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। मैंने सेफ्टी ले ली है, मैंने पहले ही आपको बोल के रखा हुआ था कि मैं सेफ्टी ले लूँगा, और मैंने रूक एक नीचे इसीलिए रखा हुआ था। तो मुझे लग रहा है ये G6 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं दोस्तों, यही मुझे लग रहा है इस समय। तो अगर इन्होंने G6 वाले पॉन को आगे चला तो ठीक है, मेरा टारगेट तो अभी भी E5 वाला पॉन ही है, अभी तक मैंने उसको मारा नहीं है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मेरा किंग तो सेफ है ही और इनके पास 2 रूक हैं। तो अगर कोई अच्छा मूव, इन्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही अब कुछ होगा, वरना देखिए मैंने आपको बोला था ये G6 वाला पॉन आगे चल सकते हैं, इन्होंने वही पॉन चला, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अब मैं इनका जो पॉन है E5 पर, इसको अपने ब्लैक बिशप से मारने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस समय इसको नहीं मारा तो मुझे लॉस हो जाएगा। क्योंकि ब्लैक बिशप से मारने के बाद मैं अपने बिशप को G3 पोजीशन पर लगाने वाला हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि अगर मैंने उस बिशप को G3 पोजीशन में नहीं लगाया तो इनका जो पॉन बढ़ रहा है G5 वाला, ये मुझे प्रॉब्लम दे सकता है। देखिए, सबसे पहले अपने किंग का सेफ्टी करना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी आप मैच खेलें, किंग की सेफ्टी के बारे में हमेशा सोचते रहें, इस बात का ध्यान रखिए। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय और मैंने इनको लगभग फंसा के रखा हुआ है दोस्तों। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इसको मार दूंगा, इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच तो बढ़िया चल रहा है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों, मैंने पहले ही बोला हुआ है। लेकिन मैंने एक गलती कर दी है, मुझे अपने पॉन से मार देना चाहिए था। यस, पॉन से नहीं मारा, कोई बात नहीं। मैं अब अपने बिशप से इसको मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, क्योंकि अब मैं इनका एक रूक मारने वाला हूं और वो रूक है G3 पोजीशन वाला, उसको मैं मार दूंगा। ये रूक अब बच नहीं सकता। आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा कैसे बोल सकता हूँ मैं, तो हर चीज़ का एक रीज़न होता है दोस्तों, और वो रीज़न ये है कि मैंने इस रूक को फंसा लिया है, ये कुछ कर नहीं सकते और इस रूक को मैं मार दूंगा। तो ये अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरा बिशप मार सकते हैं, क्योंकि ये रूक इनका फंस गया है। अब ये कुछ कर नहीं सकते। तो देखिए, मैं अब इन्होंने बहुत ही गलत मूव चला है। इनका ये रूक तो मैं आसानी से मार दूंगा और जो दूसरा रूक है उसको भी मार दूंगा। तो अब कुछ हो नहीं सकता। बहुत बढ़िया इन्होंने मैच खेला था, लेकिन इन्होंने मूव्स का प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। और मैंने पहले ही बोला है, जो मूव का एनालिसिस नहीं करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, इनके अंक भी अच्छे हैं। लेकिन देखिए, चेस में कोई भी छोटा या बड़ा प्लेयर नहीं होता है, जो गलती करेगा वही हारेगा, मैंने हमेशा से बोला हुआ है। तो बढ़िया मैच खेला है इन्होंने। तो अब इस मैच में तो भाई मैच समाप्ति की ओर है। तो इनका ये रूक तो अब मारा ही जाएगा। इनके पास एक ही ऑप्शन है कि मेरा बिशप मार दें, क्योंकि इनका रुख तो मैं ये मार ही दूंगा। तो देखिए, गलती कहाँ पर हुई, वही टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर इन्होंने अपने बिशप से मेरा G5 वाला पॉन मारा था। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने ये पॉन मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, और देखिए बिशप को ये बचा नहीं सके। तो मैंने यही बोला है कि आप मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव के बारे में सोच लें दोस्तों, उसके बाद ही कोई मूव चले। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। तो बढ़िया मैच है। देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चल सकते हैं। तो अब इस मैच में कुछ होने वाला नहीं दोस्तों। अल्टीमेटली तो मैच का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, बस 4-5 मूव और पेंडिंग है, क्योंकि इनका क्वीन मैं जिंदा होने नहीं दूंगा। तो सबसे पहले मैं इनको एक काम करता हूँ, चेक दे देता हूँ दोस्तों। और उसके बाद एक काम करूँगा, अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर ले लेना है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। मैं इनको अपने रूप से चेक देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी में भी चल रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मैच कैसे भी ड्रॉ हो जाए। तो मुझे लग रहा है ये A6 वाले पॉन को आगे चल सकते हैं इस समय, या फिर ये H5 वाले पॉन को H4 पर रख सकते हैं। 2 ऑप्शन है इनके पास। तो देखना ये है, ये देखिए मैं वही आपको बोल रहा था। तो कोई बात नहीं है, अब इनकी चेकमेट निश्चित है और उस चेकमेट से अब कोई बचा नहीं सकता इनको। तो बहुत ही बढ़िया ये खेले हैं मैच, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम, बहुत शानदार। लेकिन मैंने पहले बोला है कि मैच का रिजल्ट जो है एक गलत मूव डिसाइड कर देता है। तो अब इस मैच में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब चेकमेट तो निश्चित ही है। बढ़िया बढ़िया खेले हैं ये, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे व्यूअर के साथ मैच था। अगर आप लोग भी मेरे साथ मैच खेलना चाहते हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी मैच खेल सकता हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे मूव्स या मेरा चैनल या मेरी स्ट्रेटजी कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डेफिड, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो देखिए बढ़िया, तो अपोनेंट हार गए हैं, लेकिन मैं पहले ही आपको बोल कर रखा था कि आप मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए,
तो इन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और वहीं पे इनको लॉस हो गया। तो बहुत अच्छा कि ये मैच खेले, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको चेस खेलना नहीं आता है या आपको चेस के कंसेप्ट के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो डाले हुए हैं। आप उन वीडियो के बारे देख लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। उसके बाद आपको चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत ही बेसिक और ईजी लैंग्वेज चेस के सारे मूव्स समझाने का ट्राई किया है। और उसके बाद आप कम से कम अच्छे मूव तो चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और चाहे तो मैं आपके साथ खेल भी सकता हूँ ऑनलाइन। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। और आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, मेरे मूव, मेरी स्ट्रेटजी लगा हो, मेरा चैनल का कंटेंट कुछ लीक सेट करा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।